बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तहसील पसरूर के ऑफ़िस में और आपका मेज़बान शहबाज सिद्धू आपके सामने है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तहसील कायदीन मियाँ रिजवान साहब और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनियन काउंसिल जसोरा के ज़िम्मेदार। आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बलदियाती इलेक्शन की आमद है, भरपूर तरीके से हर एक पैनल अपने अपने कैंडिडेट मुंतखब करके ज़ाहिर इलेक्शन की तैयारी में बरमार शिरकत कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तहसील पसरूर के सदर मियाँ रिजवान साहब के क्या लाया अमल है उनका बलदियाती इलेक्शन लड़ने का। ज़ाहिर है एक सियासी जमात की हैसियत से भी पिछली दफ़ा भी भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इस दफ़ा मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में काफ़ी दिनों से मैं जद्दा में सऊदी अरब में था तो देख रहा था कि मुख्तलिफ देहात में तहसील पसरूर के सदर मियाँ रिजवान साहब जो कि इलेक्शन कैंपेन में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब साथियों से मशावरत कर रहे हैं, अपने तमाम मेम्बरान से वो मशावरत कर रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं अब यूनियन काउंसिल जसोरा के साथियों के साथ उनकी कैसी मीटिंग रही, क्या लाया अमल है। तो जी तहसील सदर पसरूर मियाँ रिजवान साहब, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि इस वक्त जो ये मीटिंग चल रही है आप इसमें क्या लाया अमल देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ अंसार कबीला टीवी मीर कैसर भाजी का और आप तमाम अहबाब का जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूसी जसोरा के ज़िम्मेदारान इधर बैठे हैं। तो जिस तरह शहबाज भाई कह रहे थे कि बल्दिया इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की क्या तैयारी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, मैंने कुछ दिन पहले भी एक पोस्ट की थी अपनी आईडी से कि बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तहसील पसरूर इंशाअल्लाह 24 घंटे हर वक्त तैयार है इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। और आज हम इधर जो यूसी जसोरा के ये यूसी जसोरा के ज़िम्मेदारान इधर बैठे हुए हैं, सारे ही मुंडे की बेरियाँ से हमारे दोस्त ज़िम्मेदारान आए हुए हैं, जसोरा से हमारे ज़िम्मेदारान आए हुए हैं, भुट्टा डोगर से हमारे ज़िम्मेदारान आए हुए हैं। उसके बाद जो हमारा चविंडे का कुछ हल्का है जो सेठियोस महल्ला, इस्लामपुरा महल्ला, दुबसरी महल्ला और महल्ला डुबनपुरा, इधर से भी हमारे ज़िम्मेदारान इधर बैठे हुए हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारा इधर इंशाअल्लाह ताला यूसी जसोरा में एक पैनल जो इलेक्शन के लिए यूसी जसोरा ने जिसमें इलेक्शन उन्होंने लड़ना था उसका ऐलान करना था कुछ देर पहले। अब से 2 घंटा पहले फिर जो बल्दिया इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था कि 21 से लेकर 25 मई तक आप लोगों ने अपनी जो सिक्योरिटी हैं वो जमा करानी थी। हमने उस हवाला से आज जसोरा के दोस्तों को ज़हमत दी थी, इधर इकट्ठे हुए थे और हमने आज इलेक्शन में जो हमारे कैंडिडेट खड़े हैं एक खड़े होने थे उनका ऐलान करना था। आपसे कुछ देर पहले 2 घंटे पहले स्टे आर्डर हो गया है अदालत से, हाई कोर्ट से, कि इलेक्शन जो है ये बल्दियाती इसकी जो हल्का बंदी है इनको चैलेंज किया था और जो हाई कोर्ट है उसने 2 माह का स्टे दे दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 2 माह अब बल्दियाती इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते। पहले भी उम्मीद नहीं थी कि बल्दियाती इलेक्शन हो, पर हम लोगों ने तैयारी की हुई थी। हमने 21 को 22 को हमने अपनी सिक्योरिटी पूरी जसोरा से हमने जमा करवानी थी, तो अब हमें टाइम भी और मिल गया है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से पूरी तहसील में इंशाअल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक भरपूर इलेक्शन लड़ रही है और उसके लिए तैयार भी है इंशाअल्लाह। ये हमारा 3-4 यूसियाँ का हमने 20 तारीख को 21 तारीख को हमने सिक्योरिटी जमा करवानी थी, अब 2 माह और मिल गए हैं। आप सब दोस्तों से भी को भी टाइम मिल गया है जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, ख़ुसूसिया हमारे बड़े भाई मलक आलम साहब हैं, इन्होंने पिछला इलेक्शन भी लड़ा था, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिज़ल्ट लिया था। हमारे शहबाज सिद्धू साहब हैं, हमारी इसी यूसी में है, इन्होंने भी बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा था पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का। और मतहरक हमारी जान है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की शान है, वो भी इसी यूसी में है। वारिस बाजवा साहब हमारे तहसील रहनुमा हैं, तहसील राब्ता मेंबर, वो भी इसी यूसी में है। उसके बाद प्रोफेसर उस्मान साहब हैं, वो भी उम्मीदवार हैं, वो भी इसी यूसी में है। उसके बाद हाजी निशान फरीदी साहब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की शान, ये भी हमारे यूसी में है। फ़रूक भाई हमारे जसोरा से, ये भी हमारे यूसी में है। साजिद फ़रूक साहब हमारे यूसी सदर, ये भी हमारे यूसी में है। बाबा जी तीक साहब
ये भी हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे पास तो उम्मीदवार ज़्यादा हो गए हैं। अब हम परेशान हैं कि हम किस से मदद करें और किसको ऊपर लें किसको नीचे लें। अल्लाह के फजल से लोगों के पास उम्मीदवार नहीं, हमारे पास ज़्यादा हैं। बाबा जी तीक साहब हैं, उसके बाद भाई यूसुफ हमारी यूसी के ये भी हैं। हमारे यूसी चविंडा के ज़िम्मेदार अल्लामा अहमद अतारी कादरी साहब, वो भी हमारी इसी यूसी के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी ज़बरदस्त यूसी है। मुंडे की बेरियाँ से उस्ताद अशरफ साहब हैं, हमारे सरफराज भाई हैं, उसके बाद मलक आज़म साहब हैं, ये भी इधर तशरीफ़ लाए हुए हैं। बुट्टा डोगर से हमारे बहुत ही प्यारे साथी इमरान भाई, अपना अल्लाह रखा भाई, मुख्तार भाई, ये भी सारे इधर तशरीफ़ लाए हैं। हमारी पूरी यूनियन कौंसिल की कैबिनेट इधर तशरीफ़ लाई है। इन सब का शुक्रिया। इंशाल्लाह हम हर वक्त तैयार हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल जब भी इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा हम इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। यकीनन आपने सुनी कायदे तहरीक तहसील पसरूर की बातें कि हम इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब भी कोई इलेक्शन का दौर आता है मुख्तलिफ सियासी जमातें उभर कर सामने आते हैं। उनमें पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपना 12 माह अपने रवायती अंदाज के साथ इलेक्शन लड़ती है, अपना वर्क जारी रखती है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में बिल्कुल अपने रवायती अंदाज के साथ इलेक्शन हो या ना हो, ये आप दोस्तों के साथ बाहमी मशावरत का सिलसिले जो हैं 12 माह जारी रहते हैं। ये पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की ये कारकर्दगी है कि इनके दोस्तों ने हमेशा ही हर टाइम इलेक्शन को इलेक्शन समझा है और जब भी मैदान अमल में आते हैं यकीनन ये सीसा पलाई दीवार की तरह ये खड़े रहते हैं। पूछना ये था आपने कायदे तहरीक तहसील पसरूर का क्या यूनियन काउंसिल जसोरा में आपने ऐलान कर दिया है, मुख्तलिफ जगह पर जो यूनियन काउंसिल हैं आपका क्या लाया अमल है पूरी तहसील में, किन किन यूनियन काउंसिलों को आपने फोकस किया हुआ है? जी शुक्रिया शहबाज भाई, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सिर्फ यूसी जसोरा में इलेक्शन ला रही है कि पूरी तहसील में। जिस तरह मैं पहले भी बता रहा था कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इंशाअल्लाह पूरी तहसील में तैयार है और पूरी तैयारी के साथ बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। यूनियन कौंसिल जो शहबाज भाई कह रहे थे कि कौन कौन सी में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम पहले भी कहा है पूरी तहसील में हम इलेक्शन लड़ेंगे। अगर कोई रह भी जाएँ तो वो मेरा ख्याल को बॉर्डर एरिया वो जो है वो मिस होगी। इंशाअल्लाह चविंडा में, जसोरा में, यूसी जसोरा में, यूसी पोरा में, यूसी बड़ियाना, यूसी लंगे लंगे कह रहा यूसी मालीपुर, इंशाअल्लाह ताला पसरूर में, यूसी डुगरी, यूसी फ्लोरा, खाना वाली, सब में इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन ला रहे हैं और अल्लाह के फजल से अपने पैनल भी तश्कील दे रहे हैं। जी, अब हम पूछने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन में ज़ाहिर है जब 2 पार्टियां 4 पार्टियां सियासत में होती हैं तो किसी ना किसी जगह सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। क्या पाकिस्तान सुन्नी तहरीक किसी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी तहसील पसरूर में, या पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपने इंतखाबी निशान टेबल लैंप पर इलेक्शन लड़ेगी? ये जानते हैं मियाँ रिजवान साहब से, तहसील सदर पसरूर से, कि इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप समझते हैं इस बारे में? जी शहबाज भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। सियासत असल में जो है वो कुछ लो और कुछ दो का नाम है। अगर इंशाअल्लाह ताला पहले तो हम पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ही प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ेंगे पूरी तहसील में। हाँ, कुछ जगह पर अगर कुछ लो कुछ दो का कोई सियासी जमात हमारे साथ रब्ता करती है, कुछ मकूल उनके साथ हमारे जो सियासी एग्रीमेंट है अगर हो जाते हैं तो वो भी हम हमारे साथियों के साथ जो हमारी कैबिनेट है तहसील की उसके साथ डिस्कस करके अपनी जो सीनियर साथी हैं यूसी के जिधर भी कोई दूसरी जमात अगर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश होगी हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करके उस पर भी हम गौर करेंगे। ये सियासत का हिस्सा है, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते सियासत में। जो हमारा हम जेन होगा, हमारा हम ख्याल होगा, उसके साथ हम सीट एडजस्टमेंट करने पर सोचेंगे, गौर भी करेंगे और साथियों से मशावरत भी करेंगे। सियासत में यकीनन चविंडा शहर तहसील पसरूर में एक रीढ़ की हड्डी की मानंद है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यकीनन चविंडा में जिस तरह के मेयर साहब की बड़ी पिछले साल से हमायत का ऐलान किया और आज भी मैं अपने कायदे तहरीक मियाँ रिजवान साहब से ये पूछना चाहूँगा, क्या हमारी तहरीक अब भी उनके साथ ही खड़ी है? जी शहबाज भाई, एक दफ़ा ऐलान हो जाए तो मेरा हाल उससे तो बंदा होता है वो पीछे नहीं हटता। मेयर अंजम साहब चविंडा से हमारे साथी हैं, वो हमारे साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम उनके साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि वो हमारे ही कैंडिडेट हैं। हमारी जो यूसी चविंडा की वो मेरा ख्याल यूसी नंबर 1 है, उसमें हमारे मेयर अंजम साहब जो हैं वो हमारे कैंडिडेट हैं और इंशाल्लाह हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे पूरे पैनल के साथ। उनके साथ हमारे जो एग्रीमेंट है उनके साथ हम पूरे पैनल के साथ मेयर अंजम साहब के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने का अज़म लिए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तहसील पसरूर हर वक्त हर लम्हा
अपने मसरूफ़ अमल में है। ये 12 माह मुसलसल कंपेन करते हैं, वर्क करते हैं। ये हर रोज़ अपने दोस्त अहबाब के साथ सियासी मशावरत जारी रखते हैं। जिस तरीके की फ़िज़ा हो उसी तरीके का माहौल बनाकर चलते हैं। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, कौन कहता है कि सागर को खुदा याद नहीं। एंड पर मैं तहसील पसरूर के कायद मियां रिजवान साहब से एक आम सब दोस्त अब आपके लिए मैसेज लेना चाहूँगा कि वो क्या राय रखते हैं। जी शहबाज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो तहसील पसरूर है इसमें मजहबी वोट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा है। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा था कि मजहबी वोट बैंक काफ़ी हमें मिला था। और जो पिछले इलेक्शन में PP39 में मैंने खुद इलेक्शन लड़ा था, उसमें भी आवाम ने बड़ा प्यार किया था। इस दफ़ा भी आवाम से यही अपील है कि आप खुदारा ये जो सियासतदान हैं इनसे जान छुड़ाएं और हजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए मजहबी जमातों का साथ दें। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से सब जब मजहबी लोग सियासत में आएंगे और असम्बली में जाएंगे तो हर तरफ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इंसाफ ही इंसाफ होगा। किसी के साथ उसका हक नहीं मारा जाएगा किसी का भी। और आवाम से यही गुजारिश है ये कि आपने पिछले 70 सालों से इन सियासी लोगों को वोट दिया, क्यों ना एक दफ़ा आप मजहबी जमातों को भी वोट दें। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के टेबल लैंप के निशान पर मोहरें लगाएं और हमें कामयाब बनाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से हम लोग आपको मायूस नहीं करेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि आप एक दफ़ा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पर इत्मीनान करके इनको वोट दें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।